अहिंसा का फल मिलता है और किसी अहिंसा होने पर भी हिंसा का फल मिलता है। आप जब तक कि ये प्रसंग नहीं सुनेंगे समझेंगे, इन भंगों को नहीं समझेंगे सुनेंगे, तब तक समझ नहीं सकेंगे कि वास्तव में हम हिंसक हैं कि अहिंसक हैं। ना समझ सकेंगे ना कर्मबंध से बच सकेंगे। इसलिए इन भंगों को सुनना समझना बहुत आवश्यक है। कल 51 नंबर गाथा में कहा गया था कि अविधाएं अपि हिंसाम, हिंसा नहीं की है फिर भी एकहा हिंसा फल भवती, एक व्यक्ति तो हिंसा के फल को भोगने वाला होता है। जब हिंसा की नहीं है तो हिंसा का फल क्यों भोगेगा? सारी दुनिया को ये प्रश्न होगा। कोई भी पूछेगा, कोई भी सुनना समझना चाहेगा कि आखिर जब हिंसा नहीं की तो फल क्यों भोगेगा। प्राय सारी दुनिया तो सुन करके दूर से देख करके ही निर्णय लेती है। वास्तविकता क्या है? जब तक कि पूरी द्रव्य क्षेत्र काल भाव की परिस्थिति मनस्थिति को ना समझा जाए तब तक कोई भी समीक्षा सही कर नहीं सकता। समालोचना करनी होगी ठीक से, दोनों पक्षों को बराबर आमने सामने बैठ के सुनना समझना होता है। और अभिप्राय जब तक नहीं समझे तब तक वास्तविकता होती नहीं है। क्रिया कुछ और दिख रही होती है, भाव कुछ और होते हैं। स्थान कोई दूसरा दिख रहा होता है, भाव कोई दूसरे होते हैं। वस्तु कुछ दूसरी दिख रही होती है, भाव कुछ दूसरे होते हैं। समय कोई दूसरा दिख रहा होता है और भाव कुछ दूसरे होते हैं। तो उनको समझे बिना आप नहीं समझ सकते हैं कि कौन धर्मात्मा है कौन पापी है। देखो, बिल्ली उसी मुंह से चूहे को पकड़ती है, उसी मुंह से अपने बेटे को पकड़ती है, स्वयं के बच्चे को भी उसी मुंह से पकड़ती है। लेकिन चूहा मर जाता है और बिल्ली का बच्चा नहीं मरता, क्योंकि वो भाव दूसरा रहता है, पकड़ने की स्टाइल दूसरी रहती है। देखने में तो उसी मुंह से पकड़े हुए दिख रहा है सामने वाले को, तो देखने मात्र से आपको ये निर्णय नहीं लेना है कि ये सही है कि गलत है, जब तक कि आप अभिप्राय नहीं समझें। लोक में भी वो सही नहीं माना जाएगा बिना अभिप्राय समझे निर्णय लेना, और कर्मबंध में भी अभिप्राय ही महत्व रखता है। यदि अभिप्राय ठीक है तो आपकी क्रिया ठीक है या नहीं है वो महत्व नहीं रखती है, और यदि अभिप्राय गलत है तो भी आपकी क्रिया महत्व नहीं रखती है कि वो सही है कि गलत है। कर्मबंध में तो मुख्यता होती है कषाय की। आप के अंदर क्रोध चल रहा है तो बाह्य में क्रिया कोई भी नहीं करो, एक्शन नहीं हो, रिएक्शन नहीं हो, यानी क्रिया प्रतिक्रिया कुछ भी नहीं हो, तब भी अंदर में क्रोध चल रहा है तो कर्मबंध होगा। आप देखिए 9वें गुणस्थान तक सूक्ष्म लोक जाता है। अब वहाँ मणि महाराज तो ध्यान में बैठे हैं, उनकी क्या गलती बताइए? आत्मा परमात्मा का स्मरण कर रहे हैं, आरंपरिक विषय कषाय का, माया मिथ्या निदान शल्य का सब कुछ त्याग करके बैठे, लेकिन फिर भी कर्मबंध हो रहा है। क्यों हो रहा है? क्योंकि कषाय, लोभ जो कषाय है वो मौजूद है, इसलिए कर्मबंध होगा। जब तक उसका अस्तित्व रहेगा, मौजूदगी रहेगी कषाय की, वो कर्म बंद कराएगी, सीधी सी बात। आप अंदर में बाहर में क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं ये कर्मबंध की प्रक्रिया में नहीं देखा जाता है। कर्मबंध की प्रक्रिया में मुख्यता होती है उसके अंदर भाव कैसा चल रहा है, अभिप्राय क्या है, उद्देश्य क्या है, लक्ष्य क्या है, कौन सी कषाय चल रही है, कितनी मात्रा में चल रही है, उसके आधार से कर्मबंध होना है। तो ये यहाँ कहा जा रहा है कि अविधाय अपि हिंसाम, हिंसा नहीं करके भी हिंसा के फल को प्राप्त होता है। कल दृष्टांत दिया गया था, धीवर दिन भर बैठा रहा मछुआरा नदी के किनारे जाल डाले हुए, एक भी मछली नहीं आई, शाम को खाली हाथ आ गया। इसके बाद भी उसको पूरे दिन हिंसा करने का पाप लगता रहा। क्यों लगता रहा? उसने हिंसा तो की नहीं, हिंसा नहीं की, लेकिन हिंसा करने का भाव चलता रहा। अभिप्राय तो हिंसा करने का ही था, इसलिए जाल डाले हुए बैठा था। अब मछली नहीं आई, ये योग नियोग की बात है, लेकिन कर्मबंध तो उसको पूरा होगा। इसी तरह से आप दुकान में बैठे हैं, एक भी ग्राहक नहीं आए, आप झूठ नहीं बोलें, मायासारी नहीं करें, किसी को नहीं ठगें, कुछ भी नहीं करें, लेकिन कर्मबंध तो 24 घंटे जितनी देर बैठे रहे आपको होता रहेगा।
आपको मुनाफा हुआ है कि नहीं, बिक्री हुई है कि नहीं, ग्राहक आया है कि नहीं, आपने कुछ बाहर में पाप किया है कि नहीं, इससे कोई मतलब नहीं। अभिप्राय तो यही चलता रहा कि ग्राहक आए, हम पैसे कमाएं। आप ये तो दुकानों में बैठने की बात हो गई। आपने मात्र लक्ष्य बना लिया कि मुझे 1 अरब रुपये कमाना है। जिस समय लक्ष्य बनाया कर्मबंध उसी समय हो चुका। आप कब क्या करेंगे, दुकान बनाएंगे, खोलेंगे, चलाएंगे, कमाएंगे, बात की बात, कमा पाए चाहे नहीं, बना पाए चाहे दुकान नहीं, रुपये कमा करके भोग पाए चाहे नहीं, कर्म फल तो भोगना होगा। क्यों? क्योंकि आपने भाव तो कर लिए हैं, लक्ष्य तो बना लिया कि 1 अरब रुपये मुझे कमाने हैं। अब आप देख लो, फल भोगने के लिए जाना होगा आपको नरक में। भाई मेरे पास कुछ आया ही नहीं है, मैंने कुछ भोगा ही नहीं है, कुछ किया ही नहीं है, क्यों करना पड़ेगा, भोगना पड़ेगा नरक में जाकर के दुख मुझे? क्योंकि आपने भाव कर लिए। जैन धर्म में भावों की प्रधानता बताई गई है। इसका मतलब ठीक है तुम्हारा जी हम शरीर से कुछ भी करते रहेंगे, ये नहीं कहा जा रहा। छल करोगे तो घाटे में रहोगे। ये कहा जा रहा है कि भाव तो होते ही हैं, प्राय करके तो ऐसा ही होता है कि जैसी क्रिया होती वैसी भाव होते हैं, लेकिन ये नियामक नहीं है, अविनाभाव संबंध नहीं है। जहाँ जहाँ जैसी क्रिया हो रही वहाँ वहाँ वैसे भाव भी हो रहे हैं। क्रिया भिन्न होती है, भाव भिन्न होते हैं, वचन भिन्न होते हैं। आप ही लोग पढ़ते पूजन में, चिंतन कुछ फिर संभाषण कुछ, क्रिया कुछ की कुछ होती है। तो क्या करें? ए स्थिरता निज में प्रभु पाऊं, जो अंतर का काल सिद्ध होती है। तो ये आपका चल रहा है चिंतन कुछ, संभाषण कुछ, क्रिया कुछ की कुछ, ये कर्म बंद कराती है। ये वक्रता कहलाती है। मनस्सन्यत वचस्सन्यत कर्मण अन्यदि पापिना, मनस्सेकम वचस्सेकम कर्मण एकम ही महात्मनाम। मन में कुछ है, वचन में कुछ है, काय से कुछ करते हैं, ये पापियों की पहचान है। और जो मन में है वही वचन से बोलते हैं, वही सरल का शरीर से करते हैं, वो सरल स्वभावी, वो धर्मात्मा होते हैं। सरल स्वभावी कुछ भी ना करे तो भी पुण्य का ही बंद होता रहता है। तो वक्र परिणामी कुछ भी ना करे तो भी पाप का बंद होता रहता है। ये आपको सिस्टम, व्यवस्था, कर्मबंध की प्रक्रिया समझना है। जब तक नहीं समझेंगे आप कर्मबंध से बच ही नहीं सकते हैं। कर्मों जो बंदे, पिछले कर्म बंदे हैं उनकी नजरा कर ही नहीं सकते हैं, ऐसा कहा जा रहा है। तो किसी व्यक्ति ने भाव कर लिए कि इस बार दिवाली में बहुत फटाके बेचना है और पैसे कमाना है। अब वो फटाके बेचे चाहे नहीं, पैसे कमाए चाहे नहीं, पाप बंद तो उसे हो ही गया तुरंत। फटाका बनाना, बेचना, फोड़ना फटाना, ये तो कत्ल खाने से भी ज़्यादा हिंसा का काम है। ये महाकसाई है, महापापी है, महाहिंसक, हत्यारे, निर्दयी है, अधर्मात्मा है, अनार्य है, म्लेच्छ है, जो ऐसी हिंसा के काम करते हैं। इसलिए आप लोगों को कृतकार्य तन्मोदना से त्याग करना है। फटाके बेचने का, फोड़ने का, खरीदने का, फड़वाने का, ये अच्छा नहीं है। ये तो जहर है। पूरे मने ध्वनि प्रदूषण, वायु प्रदूषण, जल प्रदूषण, मानसिक प्रदूषण, प्रदूषण ही प्रदूषण है, कर्मबंध का प्रदूषण। ये अच्छा काम नहीं है। व्यक्ति भीख मांग ले अच्छा है, लेकिन हिंसा के व्यापार करना अच्छा नहीं। समझ रहे हैं? हिंसा के काम करना अच्छा नहीं है। आप दूसरों की सेवा कर लो, भीख मांग लो, भूखे मर जाओ, लेकिन गलत काम करके पैसा कमा करके और फिर ऐशवास आराम करना, ये ठीक नहीं है। तो चाहे असी का हो काम, मसीह लेखनी का हो, कृषि खेती का हो, व्यापार का हो, असी मसी कृषि शिल्प, विद्या और वाणिज्य, करें या नहीं करें, आपने भाव कर लिया है तो आपको पाप बंद तो हो गया। कोठी बंगला मकान बनाने का भाव कर लिया, हिंसा तो हो गई, कर्मबंध तो हो गया। बन पाए चाहे नहीं, आपस में रह पाए चाहे नहीं, विचार कर लिया इतने बच्चे पैदा करके शादी विवाह करने हैं, वो पैदा कर पाए चाहे नहीं, शादी विवाह कर पाए चाहे नहीं, कर्मबंध तो हो गया। ऐसा है। अविधाय अपनी हिंसा, स्पष्ट लिखा, हिंसा नहीं करके भी हिंसा के फल को भोगता है वो जीव जो भावों से हिंसा कर चुकता हो।
जैसे भाव बना लेता है, जैसा प्लान बना लेता है, जैसी योजना बना लेता है, जैसा संकल्प कर लेता है, जैसा अभिप्राय रहता है, जैसा सोच लेता है, वैसा कर्मबंध उसी क्षण हो जाता है। और दूसरा, हिंसा करके भी अहिंसा के फल को प्राप्त करता है। देखो, हिंसा फल भाजनम न स्यात्, तो देव पूजा करे उसमें जो यत्नाचार रखता है, हर काम में जीवों को बचाने का भाव रखता है, दया रखता है, इसके बाद भी हिंसा तो होती है। देव पूजा हो, विधान हो, पंचकल्याणक हो, हिंसा होगी लेकिन अहिंसा का फल मिलेगा। गुरुओं की उपासना है, आहार विहार निहार कराने में हिंसा तो होगी लेकिन अहिंसा का फल मिलेगा, हिंसा नहीं लगेगी। स्वाध्याय है, संयम का पालन है, तप है, दान है, जो भी करते हैं आप, धार्मिक अनुष्ठान, तीर्थयात्रा है, विवेक तो रखना ही चाहिए, क्योंकि अहिंसा सबसे महत्वपूर्ण है। आप ये नहीं समझ ले इसलिए ठीक है हम कभी भी चले जाएंगे सम्मी शिखर में, हम तो तीर्थयात्रा करने जा रहे हैं, अभी हिंसा होगी तब ये अहिंसा का फल मिलेगा। नहीं, विवेक रखिए। चतुर्मास चल रहे हैं तो आप आगे पीछे जाइए, क्योंकि जितने भी कार्य किए जाते हैं वो अहिंसा की सिद्धि के लिए किए जाते हैं, दया की सिद्धि के लिए किए जाते हैं। यदि दया की कमी हो रही है तो बाकी के व्रतों का पालन करना महत्वपूर्ण नहीं होगा। सुन रहे आप सब? यदि दया की कमी हो रही है, हिंसा हो रही है, अहिंसा की सिद्धि नहीं हो रही है, तो बाकी के व्रतों का पालन महत्वपूर्ण नहीं है। मूल लक्ष्य आपको रखना है जीव दया का, प्राणियों की रक्षा का भाव रखना है। ये आपका सबसे बड़ा कर्तव्य है, सबसे बड़ा धर्म है, सबसे बड़ा आवश्यक है। यही धर्म, इसमें सारे धर्म समाहित हैं। दया में रत्नात्रय भी समाहित है, दया में 10 लक्षण धर्म भी समाहित है, दया में 12 भावना भी समाहित है, दया में 16 कर्ण भावना भी समाहित है, दया में 5 व्रतों की 5 भावनाएं भी समाहित हैं। दया के पालन से ही शील के 18,000 भेदों की आगे चल कर के पूर्णता होती है। दया के पालन से ही 84 लाख उत्तर गुणों की प्राप्ति होती है, ऐसा आचार्यों का कहना है। धम्मो दया विशुद्धो, धर्म दया से ही विशुद्ध होता है। जितनी ज़्यादा दया पलेंगे आपके धर्म की विशुद्धि उतनी ज़्यादा होगी। दया धर्म का मूल है, ये शास्त्रों में कहा गया है। फिर अगली गाथा नंबर 52 देखेंगे। एकस्याल्पा हिंसा ददाति काले फल मनल्पम अन्यस्य महाहिंसा स्वल्प फला भवति परिपाके। एकस्याल्पा हिंसा ददाति काले फल मनल्पम अन्यस्य महाहिंसा स्वल्प फला भवति परिपाके। बोले एक व्यक्ति ने हिंसा तो बाह्य में अल्प की है, लेकिन काले माने जिस समय कर्म का उदय आएगा वो अनल्पम फलम हिंसा ददाती है। एक ही हिंसा है, एक जीव माने अल्प हिंसा करके भी उदय काल में बहुत अनल्प फल को प्राप्त होता है। जब अल्प हिंसा की है तो अनल्प फल को क्यों प्राप्त करेगा? इसलिए कि उसका भाव अनल्प का है, बहुत ज़्यादा जीवों की हिंसा करने का है, इसलिए वो भले हिंसा नहीं कर पावे, उसका जो प्लान है, जो लक्ष्य है, जो उद्देश्य है, उसके अनुसार उसको फल मिलेगा। कर नहीं पाया वो तो अवसर नहीं मिला, प्रसंग नहीं मिला, उसका उतना पुण्य नहीं था, पुरुषार्थ नहीं था, इसलिए नहीं कर पाया। करने का भाव तो उसका था, इसलिए अल्प हिंसा की है, लेकिन अनल्प फल मिलेगा। जितना उसका लक्ष्य है, माने जैसे लोहा जितना गर्म होगा उतना ज़्यादा तेजी से पानी खींचेगा। कितना पानी खींचेगा? जितना लोहा गर्म होगा। इसी तरह आप देख रहे हैं कई लोग चाहते हैं कि खूब हम करोड़पति अरबपति बन जाए या हमारे 4 से 10 संतान होवे, नहीं है, लेकिन भाव के अनुसार फल मिलने वाला निश्चित है। व्यक्ति का अज्ञान ही उसे दुखी करता है, व्यक्ति का मोह कसाई ही उसे दुखी करती है। अब कोई दुखी है कि लड़की नहीं है इसलिए दुखी है, कोई दुखी है क्योंकि लड़का नहीं है। अरे अच्छा है ना, नहीं है तो जल्दी से आप फ्री हो जाएंगे। धर्म ध्यान करिए, तीर्थ क्षेत्रों पर रहिए, साधु संगों में रहिए, नहीं समझे, हरिका संगों में रहिए, आश्रम में रहिए, धर्म ध्यान करिए। रोते रहेंगे लड़का होता तो अच्छा था, लड़की होती तो ऐसा हो जाता। कोई और करने वाला नहीं है सहयोग, इतना और दुकान खोल लेते हैं, ऐसा और पैसा कमा लेते। तो ये सब अज्ञान से, मोह से, कसाय से व्यक्ति दुखी होता है और उसी के आधार पर कर्मबंध करता है, उसी के आधार से फल को प्राप्त करता है।
तो अल्प हिंसा करके भी अनल्प फल इसलिए मिला कि उसका अनल्प हिंसा करने का भाव था, लक्ष्य था, उद्देश्य था, अभिप्राय था। उसको उतनी धन कमाना था, उतने कोठी बंगले कारखाने बनाने थे, फैक्ट्री बनानी थी, बना नहीं पाया है, इसलिए उसको फल पूरा मिले। कई लोग ऐसे हैं जिनको बिल्कुल अरबपति बनना है, खरबपति बनना है, करोड़पति बनना है। रिचमैन जितने भी हैं भारत के, उनके मैगजीन में सबसे ऊपर नाम आना चाहिए, ऐसे नाम आता है? लाभांतर कर्म का छवसम जब तक नहीं हो गए, उतना पुण्य और पुरुषार्थ नहीं हो जब तक, कैसे मिलेगा, कैसे होगा? और नाम होने से क्या होता है? ऐसे नाम से भावारंभ परिकृतम नरकस्य, ऐसा जिस बहुत आरंभ और परिग्रह की चाय से नरकायु मिलने वाली है, थोड़ा सा रिचमैन की मैगजीन में पहले नाम आ गया तो क्या हो गया? उतने से जरा से नाम के लिए नरक की यात्रा करते हैं। तो ये अभी अविवेक है, अज्ञान है, मोह है। ऐसा लोभ नहीं करना चाहिए। आपको बहुत ज़्यादा देखो, ये धर्म जो सिखाया जा रहा ना, शरीर से आपको बहुत कुछ भी नहीं करना है। हम आपका घर नहीं छुड़वा रहे हैं, आपकी जो है ना मकान दुकान नहीं छुड़वा रहा है, केवल आपकी मेंटलिटी जो है, थिंकिंग, दृष्टिकोण, अभिप्राय, उसको ठीक करना है। आप जो व्यर्थ का सोचते रहते ना, कैसा सोचते रहते? जंगल में शेर है, उसको रोज मिल रहा है शिकार, कई बार नहीं मिलता है, एक एक दो दो तीन तीन दिन तक नहीं मिलता, तो क्या उसे कर्मबंध नहीं होगा? रोज हो रहा, 24 घंटे कर्मबंध हो रहा। चलो वो जंगल में शेर, बाघ, चीता इत्यादि उनको नहीं मिलता रोज। बिल्ली है यहाँ रह रही घर में, नगर में, शहर में, उसको भी नहीं मिलता है रोज 24 घंटे, रोज मिल जाए नहीं मिलता है, लेकिन कर्मबंध तो हो रहा, क्योंकि उसको मारने, चूहों को मारने का, खाने का भाव तो है। ऐसे ही मनुष्य होते हैं, शेर की प्रकृति के, बाघ की, तेंदुआ की, सांप की, बिल्ली की प्रकृति के, उनको नहीं मिलता उतने भोग विलास, उतना धन, उतने बीवी बच्चे नहीं मिलते, लेकिन भाव करते रहते हैं और कर्म बंद करके दुर्गति में चले जाते हैं। ऐसे जीव बहुत कम होंगे जो वैसा पाप करके नरक में जाते हैं कि अरबपति मैंने अरब रुपये कमा भी लिए, भोग भी लिए, और उसके फल से नरक में भी चले गया, उसका फल भोगने के लिए। ऐसे कम होंगे, लेकिन ऐसे लोग ज़्यादा होंगे जिनने भाव कर लिए कि मुझे अरबपति बनना है, ना कमाए, ना पास में पैसे आए, ना भोगे, ना कुछ किया, भाव करके मात्र नरक में चले गए। ऐसे जीव ज़्यादा हैं संसार में। क्यों? अज्ञान से, मोह से, लोभ कसाई की वजह से ऐसे भाव करते रहते हैं। बहुत जीव है ऐसे, आप देख लेना। जो मैं कह रहा हूँ आप अपनी खुली आंखों से देखिए, अपने माथे का उपयोग कीजिए। ऐसे भाव कर रहे हैं लोग कि नहीं कर रहे हैं? वे उसके स्थानापन्न है कि नहीं, कि हमें यहाँ गाली दे रहे, कि भाई लिख रहे कि नहीं गालियाँ, कि हमें ही कह रहे हैं शेर, बाघ, कुत्ते, ये बिल्ली की तरह हैं ये लोग, हैं? बिल्कुल भाव कर रहे हैं तो उनकी तुल्य है, भले चोला मनुष्य का क्यों ना हो। भिखारी है, भीख मांग रहा है, लेकिन इसके बाद भी वो करोड़ों अरबों का पाप बंद कर रहा है, क्योंकि मन में तो चलता रहता कि काश हम भी इनके जैसे होते, तो हम भी ऐसी मस्ती करते, ऐशो आराम करते, मनोरंजन करते, भोग भोगते, भोग विलास करते। इस तरह के भाव करते रहते हैं वो। तो भिखारी होने पर भी अरबों खरबों का पाप का बंद करके और उसका फल भोगने के लिए नरक में चले जाते हैं। तो आप ऐसे भाव ना करें। कई ऐसे जीव होते हैं, कैसे? भरत चक्रवर्ती जैसे 6 खंड भूमि के अधिपति हैं, लेकिन भरत चक्रवर्ती घर में बैरागी, तो 6 खंड की भूमि होने पर भी उनको नरक नहीं ले जा पाई। सटखंड का वैभव, 96,000 रानियां और 32,000 मुकुटबद्ध राजा और 9 निधि और 14 रत्न, ये बहवारंभ परिकृतम नारकस्य अवस्था की परिभाषा उन्हें लागू नहीं हुई। तो ठीक है महाराज जी, हम भी भरत चक्रवर्ती की तरह हैं, हमें मान लीजिए। हाँ, हम भी ऐसे रह रहे, घर में, मकान में, दुकान में, बैरागी मान लो हमें भी। हमारे मानने से क्या होता है? जब तक आप वैसे बनेंगे नहीं, तो हमारे मानने जाने से क्या होता है? हमारे कहने से कुछ नहीं होने वाला है। ये तो अंतरंग की चीज है, अंतरंगी भावों का खेल है सारा। कि किस तरह से किसके भाव चल रहे हैं, उसके फल के उसको भोगना है। तो वो उतना सारा वैभव, उतना सारा परिग्रह भरत चक्रवर्ती को नरक नहीं ले गया। ऐसे निष्प्रय, ऐसे विरक्त, ऐसे निर्लिप्त, ऐसे अनासक्त महागृहस्थ भी होते हैं। महायोगी आचार्य विद्यासागर जी तो अनासक्त थे, लेकिन आप भी बन सकते हैं यदि अंतरंग में ऐसी अनासक्ति, अंतरंग में विरक्ति, वैराग आपकी आ जाए तो ये आपको समझना है कैसा लक्षण है। एक और लिख रहे हैं बहवारंभ परिग्रहत्वम नरकस्य, ऐसा बहुत आरंभ, बहुत परिग्रह नरक आयु के बंध का कारण है। दूसरी ओर कह रहे हैं कि भरत चक्रवर्ती घर में बैरागी, और वो कितनी जल्दी मोक्ष गए। उनकी जो काम उन्होंने किया, किसने?
भरत चक्रवर्ती ने जो काम किया उनके बाप नहीं कर पाए, आदिनाथ नहीं कर पाए। 1000 वर्ष लग गया उनको केवल ज्ञान उत्पन्न करने में, और भरत चक्रवर्ती ने दीक्षा ली और अंतर्मूर्त में बैठे और केवल ज्ञान प्राप्त कर लिया। ये है विरक्ति का खेल, ये है वैराग्य का कमाल, ये है अनासक्ति का रहस्य। हाँ, कितना सरल है धर्म में, देखो ना। लेकिन जबरदस्ती रो रहे गा रहे, हम बहुत दुखी हैं, भगवान हमें सुखी करो, कैसे धन दे दो, बेटा बेटी दे दो, ये दे दो, वो दे दो। है मूर्ख, महामूर्ख कहीं के। कितने बार कह दिया कि इनके मिलने से तुम सुखी नहीं होगे, बेई मांग के सुखी होना चाहते हो, यही संसार में रह करके सुखी होना चाहते हो, ये कुटेव कहलाती है। समझते नहीं। कितने बार बता दिया कि यहां संसार में सुख नहीं है। दाम बिना निर्धन दुखी तृष्णा बस धनवान, कहूँ ना सुख संसार में, सब जग देखो छान। हाँ, कैसी वकालत कर रहे हैं आप लोग। आप सबकी वकालत यहाँ काम ही नहीं कर रही बिल्कुल। है पूरी बेंच बैठ करके ठीक से निर्णय करो। है अब बैठे ना दोनों तीनों, इसलिए तो कह रहा हूँ कि आप लोग ठीक से इसका निर्णय कीजिए। ये कुटेव ठीक नहीं है। कौन सी कुटेव? हम यहीं रह करके सुखी हो जाएंगे, हम शरीर में रह करके सुखी हो जाएंगे, हम पंचम काल में ही सुखी हो जाएंगे। तो आपको महामूर्ख की उपाधि दी जाएगी। क्यों? ये दुखमय काल है, यहां सब दुखी रहेंगे। कोई तन दुखी, कोई मन दुखी, कोई धन दुखी दिखे, संसार में सुख सर्वदा काहू दो न दिखे। कोई सुखी नहीं है हमें छोड़ के, हमें नहीं लेना उसमें है। क्योंकि सुख पावे संतोषी प्राणी, जिसको संतोष है ना उद्धव को लेना ना माधव को देना, उसको कहेगा दुख है। बिल्कुल। जिसको कुछ नहीं चाहिए, चाय गई चिंता गई, जिसकी चाय चली जाती है उसकी चिंता चली जाती है, मनुआ बेपरवाह, उसका मन बेफिक्र हो जाता है। और जिन्हें कछु नहीं चाहिए बेसहान के साथ, जिसको कुछ नहीं चाहिए वो सहान के शाह, राजाओं के राजा महाराजा कहलाते हैं। इसलिए हमको नहीं लेना आप लोगों में, अपने में। ऐसा है। तो ये राज आपको समझना है, रहस्य बहुत अद्भुत है। कर्मबंदी की प्रक्रिया देखी ना। एक और सूत्र बना रहे अक्षर महाराज, माया तेरा क्यों रहस्य है। माया सारी करने से त्रेंच आयु का बंद होता है। और दूसरी ओर कह रहे हैं तुम अपने धर्म की रक्षा करने के लिए माया सारी कर सकते हो, त्रेंच गति में नहीं जाओगे, त्रेंच गति में नहीं जाओगे। और देखो माया तेरा क्यों ने सूत्र लिखा है, माया सारी करने से त्रेंच गति की प्राप्ति होती है, 62 लाख योनियों की प्राप्ति होती है। लेकिन पहले दूसरे गुण स्थान वाला होगा तो ही त्रेंच गति में जाएगा, सम्यक दृष्टि नहीं जाएगा। क्यों? उसका श्रद्धांश सही हो गया। भगवान ने जो जो कहा है, देखा है, सुना है, वो ही सही है। वस्तु स्वरूप वैसे ही है, वैसे ही में मोक्ष मिलेगा, मोक्ष मार्ग में चल सकेंगे हम। इसलिए श्रद्धांश सही होने से आप लोगों को इतना प्रेरित क्यों किया जा रहा है? श्रद्धा सुनिए, इसलिए कि आपकी धारणा ठीक हो जाए। तो उससे भी अभी समुद्र बराबर संसार है आपका, फिर मात्र चुल्लू बराबर संसार बचेगा। ये धारणा ठीक होने मात्र से हो जाएगा। सही श्रद्धान होने से भी इतना फर्क पड़ता है, आप क्या समझ रहे हैं? लेकिन वे महामूर्खों की श्रेणी में आना चाहते हैं, इसलिए नहीं, हमारा तो पूजा करने अभी नियम है, सो कर ली हमने, हम चले, अभिषेक का नियम हमने कर लिया, हम चले। हम तो सब सम्मिलित शिखर जाते हैं, हर साल से हुआ है। बस ये महामूर्खों की श्रेणी में आएंगे। क्यों? जो भी ज्ञान क्रिया अवगा है, पहले सुना दिया आपको। सब प्रामाणिक गालियां दी जा रही हैं, आप निश्चिंत रहिए। इसलिए हम देते रहेंगे और आपको बोलना नहीं देंगे और आपको सुनना पड़ेंगे। बिल्कुल ऐसा लिखा है, बहवार हम परिग्रह नरकस्य, ऐसा लिखा है। ये ठीक है कि बहुत आरंभ और बहुत परिग्रह नरक आयु के आश्रय करना है, लेकिन सम्यक दृष्टि को नरक आयु का बंधन नहीं होगा। कितना फर्क है। सच्ची श्रद्धान का महत्व कितना है। क्योंकि सच्चा श्रद्धान हो जाता है तो वो जलते भिन्न कमल हो जाता है, कमल की तरह हो जाता है। जल में रहते हुए भी कमल जल को आत्मसात नहीं करता है, ग्रहण नहीं करता है, निर्लिप्त रहता है, अछूता रहता है। आप निकालिए कमलिनी के पत्ते को, बिल्कुल सूखा निकलेगा।
भीगा बने निकलेगा। ऐसा होता है ज्ञानी, जैसे कीचड़ में सोने को डाल दो, कई दिन पड़ा है, इसके बाद भी जंग नहीं लगती है, क्योंकि इसकी क्वालिटी अलग है सोने की। सोने की तरह होता है ज्ञानी, सम्यक दृष्टि धर्मात्मा। और ये जो अज्ञानी होते हैं, मिथ्या दृष्टि होते हैं, बे लोहे की तरह होते हैं। उनको यदि थोड़ा भी नाली में डाल दिया, कीचड़ में डाल दिया, कुछ समय बाद इफेक्ट पड़ना शुरू हो जाएगा उसमें, जंग लग जाएगी, खत जाए। उस स्वयं लोहे की जंग ही उस लोहे को खा लेती है, दूसरा नहीं खाता। कौन खाता है वकील साहब? लोहे को लोहे की जंग खाती है, दूसरा नहीं खाता। इसी तरह से इस अज्ञानी उस संसारी प्राणी को खा जाता है, उसका अश्रद्धान, उसका मिथ्यात्व उसको नरक में ले जाता है। ऐसा है। तो ये जो सूत्र हैं, इनका रहस्य समझिए, बहुत अंतर पड़ जाएगा। आप जहाँ हैं वहीं मैं कह रहा हूँ ना, स्वाध्याय सुनिए तो, करिए तो। आप जिस स्थान पर हैं, अभी सुमेरु पर्वत बराबर कर्म का बंद कर रहे हैं, ज्ञान हो जाएगा, उसी स्थान पर राई के दाने बराबर कर्म का बंद होगा। इतना महत्व है स्वाध्याय का, अज्ञानी समझते नहीं है। तो अल्प हिंसा की है, कैसे शरीर से तो अल्प हिंसा कर पाया, लेकिन मन से तो उसने हिंसा करने का जितना प्लान कर लिया था, हिंसा करने का उतना कर्मंद हो गया। जितना झूठ बोलने का भाव कर लिया था उतना कर्मंद हो गया। जितना चोरी करने का भाव कर लिया था उतना कर्मंद हो गया। वो झूठ बोल पाए से नहीं, चोरी कर पाए से नहीं, इतना उसने भोग भोगने का भाव कर लिया। अब वो शादी उसके कर्म के उदय से हो पाए से नहीं, भोग भोग पाए से नहीं, लेकिन कर्मंद तो हो गया। इतना एक बार की। अब ब्रह्म में 9 लाख से भी ज़्यादा समूर्छन जीवों की हिंसा होती है। संगी पंचेंद्री लब्ध पर्याप्तक असंख्य। और कुंद कुंद स्वामी तो कहते घादे घादे असंख्य जा, एक एक घात में कुशल की असंख्यात तरस जीवों की हिंसा होती है। उसको उतना पाप लग रहा है, जो भोग पाए चाहे नहीं भोगे। लेकिन जैसा आपने उसने तामसिक भोजन किया है, गर्ष्ठ भोजन किया है, जिस टाइप का नहीं चाहिए था शरीर के लिए वैसा भोजन किया है, वो भोग की वासना तो उत्पन्न होगी, वैसे भाव तो उत्पन्न होंगे और कर्मन तो होगा। इसलिए यदि आप चाहते हैं कि अब्रह्म के भाव ना हो, तो आपको रसना को भी जीतना होगा। जो रसना को वश में नहीं कर सकता है, वो रसना संबंधी भी कर्मबंध करेगा, और कुशील के भाव भी होंगे सो तत्संबंधी भी कर्मबंध करेगा। पक्का? तो वो झूठ बोल पाए चाहे नहीं, भाव किए हैं कर्मंद हो गया। चोरी कर पाए चाहे नहीं, चोरी करने के भाव किए कर्मंद हो गया। कुछ सेवन कर पाए चाहे नहीं, इसने भाव बना रहा है, ऐसा करेंगे, इससे शादी करेंगे, इस तरह जाएंगे, यहाँ घूमेंगे, यहाँ भोगेंगे, ये मनोरंजन करेंगे, ऐसे ऐश्वर्याम करेंगे, सब कर्मंद तो हो गया। 24 घंटे 12 महीने उसको अब ब्रह्म का पाप लग रहा है। इसी तरह परिग्रह संचय करने का जितना भाव बनाया है, अब अरबपति बनना है, खरबपति बनना है, अब बन पाओ चाहे नहीं, कर्मंद तो हो गया। जैसी कसाय है उसके आधार से कर्मंद होता है, ये पक्का है। इसलिए आप सभी को उसको समझना है, अपने अंदर की कषाय को समझो। कितना क्रोध मेरे अंदर है, कितना अहंकार मेरे अंदर है, कितनी मायाचारी मेरे अंदर है, कितना लोभ है, उसको घटाए बिना आप कर्मंद से नहीं बच सकते। यदि कषाय मंद है तो दुनिया की कोई शक्ति और हस्ती आपको दुर्गति में नहीं ले जा सकती, और यदि कषाय तीव्र है तो दुनिया की कोई शक्ति और हस्ती आपको दुर्गति में जाने से बचा नहीं सकती। इन भावों को समझो कि कौन से भाव मेरे अंदर चल रहे हैं, कौन से भाव मुझे दुखी किए हुए हैं, कौन से भाव मुझे दुर्गति में ले जाने वाले हैं, किन भावों से मैं सुखी होऊंगा, किन भावों से मैं कर्मों से छूटूंगा, किन भावों से सदगति में जाऊंगा। कौन समझने की चेष्टा कर रहा है? धर्म के नाम पर भी पाप करें, धर्म के नाम पर भी भोग भोगें, धर्म के नाम पर भी अन्याय करें, धर्म के नाम पर दूसरों को सताएं। समझते कहाँ है धर्म? क्या है धर्म? तो अल्प हिंसा करने पर भी अनल्प फल देती है, क्योंकि मन यो मनुष्याणाम कारणम बंध मोक्षयो। ये सूत्र लिख लो आप सभी, मन यो मनुष्याणाम कारणम बंध मोक्षयो। हिंदी क्या है? मनुष्यों के मुख्य रूप से मन ही कर्म बंध का कारण है। ये मन मिला था आपको वरदान के रूप में, ये मनोबल मिला था, ये मन शक्ति मिली थी, एक आशीर्वाद मिला था, एक योग्यता मिली थी। लेकिन इस मोही जीव ने, अज्ञानी जीव ने, इस कसाई भोगी जीव ने उस मन के लिए ही अभिशाप बना लिया।
मन से कितने खोटे खोटे भाव करता रहता है, किसको दिख रहे, कौन सोच रहा है, क्या सोच रहा है, कितना सोच रहा है। साधक जितने भी होते हैं, धर्मात्मा लोग, दयालु, 24 घंटे 12 महीने अपने मन को साधने का प्रयास करते हैं। इसलिए कहा जाता है कि बैंक बैलेंस बनाना सरल है। देखो सबके बैलेंस है, गृहस्थी का बैलेंस बनाना सरल है, गाड़ी का बैलेंस बनाना सरल है, ट्रेन का बैलेंस बनाना सरल है, क्रेन का और प्लेन का भी बैलेंस बनाना सरल है, पर ब्रेन बैलेंस बनाना कठिन है। कौन सा बैलेंस? ब्रेन बैलेंस, मन का बैलेंस, मन का संतुलन। जे ड्राइवर 4 दिन से ना सोया हो, 4 दिन से न खाया हो, लेकिन मालिक के चलो 12 बजे वहां चलना है, रात में जाएगा, गाड़ी चलाएगा, सैकड़ों हजारों किलोमीटर जाना है। बोलिए क्या 1 मिनट के लिए झपकी लेगा गाड़ी चलाते चलाते? हैं? नहीं लेगा ना, कुछ तो बोलो। हाँ, तो उसको क्या मिलने वाला है? कोई राज लिखने वाला है उसके नाम से? रात रात इतना जागता रहा, यदि हो अर्धनिशा का सन्नाटा वन में बनचारी चरते हो, तब शांत निराकुल मानस तुम तत्वों का चिंतन करते हो, तब उस समय में गाड़ी का बैलेंस बना के चल रहे हो। रात रात इतना श्रम, फ्लाइट चला रहा है, देखो जरा कितना संतुलन होता है, उनका ब्रेन बैलेंस होता है, इतना तो साधुओं का भी नहीं होता है। यदि साधक बनकर कितना ब्रेन बैलेंस बना ले, मानसिक संतुलन बना ले, मोक्ष होने में देर ना लगे। जितना फ्लाइट चलाने वाले, ट्रेन चलाने वाले और वाहन चलाने वाले और भी बहुत सारे अनेक तरह के कारखाने चलाते हैं, उनका संतुलन बना के रखते हैं, सैकड़ों हजारों कर्मचारियों का बैलेंस, ये संतुलन सरल है। मन का संतुलन बनाना सबसे कठिन काम है। मन को पवित्र बनाना होता है, मन को विशुद्ध बनाना होता है, मन को एकाग्र करना होता है। मोक्ष मार्ग में सबसे बड़ी साधना मन की होती है। अन्यथा कोई खूब उपवास करता रहे, नीरस भोजन करता रहे, खूब पूजा पाठ करे, तीर्थ यात्रा करे, दान देवे, लेकिन मन यदि उसका कैसा है, कौए की तरह है, बिल्ली कुत्ते की तरह है, सिंह व्याघ्र की तरह है, सांप की तरह मन है, तो ये सब करते हुए भी वो वही गति प्राप्त करेगा जो उन जीवों को मिलने वाली है। ये आप लोग देखते रहिए, हमें पता ही नहीं हम क्या सोच रहे। अरे आपका मन पराई बारे में सोचता है, फिर आपका कैसा? जब आपका मन आपके हित के बारे में नहीं सोचता है, मानसिक आत्मकल्याण के बारे में नहीं सोचता है, हानि लाभ गुण दोष के बारे में नहीं सोचता है, तो आपका मन कैसा? फिर मन अपना पराये बारे में सोचता है। जैसे नाम आपका उपयोग दूसरे करते हैं, आप लोग अपना अपना नाम लेते हैं, बोलो कि आपका नाम दूसरे लेते हैं। इसी तरह से आपका मन है और आप पराये के बारे में सोच रहे हैं, अपने हानि लाभ के गुण दोष के बारे में, कल्याण के बारे में नहीं सोच रहे, तो आपका मन कैसा? आप तो जो जनवाणी उड़ना धरत है, सैनी हो के असैनी है। सैनी पंचेंद्री मनुष्य होते हुए भी आप तो असैनी पशु है। नहीं महाराज ऐसा न कहा, हम काय को कह रहे हैं, जनवाणी में लिखा, हम तो बांस रहे हैं। असंगी एक इंद्री, दो इंद्री, तीन इंद्री, चार इंद्री पशु हैं। यदि उसका सदुपयोग नहीं कर रहे हैं, जिस चीज का सदुपयोग नहीं किया जाता है वो चीज आपकी नहीं है, आपके लिए तो वो अभिशाप बन के आई है, चाहे वो कोई भी चीज हो। जैसे कहा ना, बहुधन बुराहु भला कहिए लीन परोपकार में। धन कैसा है? बुरा है, लेकिन भला कम माना जाता है जब परोपकार में लग जाए तो। लीन परोपकार में, परोपकार में लगा दिया जाता है, इन्वेस्टमेंट कर लिया जाता है। किसी भी चीज का जो सदुपयोग करना जानता है वही ज्ञानी है, वही पंडित है, वही धर्मात्मा है। किसी भी चीज का दुरुपयोग करने वाला अज्ञानी है, असंयमी है, पापी है। यहां कहा गया कि एक ने अल्प हिंसा कर पाई, थोड़े ही पैसा, पूरी जिंदगी भर दिन भर पसीना बहाता रहा, लेकिन लाख करोड़ रुपये ही जोड़ पाया, पर उसको अरबों खरबों का पाप तो लग गया, क्योंकि उसका भाव तो अरबों खरबों कमाने के थे। इसी तरह से अन्य से महाहिंसा परिपाके स्वल्प फला भवती। कर्म का उदय जब आएगा तो थोड़ा सा फल देने वाली होगी। ऐसा कैसे? जब महाहिंसा की है तो महाफल मिलना चाहिए ना, महाहिंसा का फल मिलना चाहिए। कहते नहीं मिलेगा, क्योंकि ऊपर से तो महाहिंसा हुई है, लेकिन अंदर में उसका हिंसा करने का भाव बिल्कुल नहीं था।
देखो, जैसे एक शास्त्र में दृष्टांत आता है कि लवण समुद्र लास्ट समुद्र है। इस मध्यलोक में असंख्यात द्वीप और असंख्यात समुद्र हैं। उनमें अंतिम समुद्र का नाम लवण समुद्र है, अंतिम द्वीप का नाम नहीं स्वयंभूरवण है। स्वयंभूरवण द्वीप और स्वयंभूरवण समुद्र, लवण समुद्र पहला है। तो उस अंतिम स्वयंभूरवण समुद्र में 1000 योजन की अवगाहना वाला राघव मत्स्य रहता है। 500 योजन चौड़ा, 250 योजन ऊंचा, लगभग 12.5 करोड़ घनफल होता है उसका। इतना बड़ा मत्स्य होता है वो। तो वो क्या करेगा, जल में रहता है तो अपने से छोटे जो मत्स्य कच्छ हैं उनको खाता है। एक विशाल पहाड़ सा टापू जैसा होता होगा, आप ये अनुमान लगाइए। 1000 योजन लंबा, 250 योजन चौड़ा, 500 योजन चौड़ा, 250 योजन ऊंचा है। कितना बड़ा पहाड़ सा होगा। और इतने बड़े शरीर के संरक्षण के लिए कितना उसको खाना पड़ता होगा, कितने हजारों जल जंतुओं को एक दिन में खा जाता होगा। तो वो जीवन भर वैसे ही जल जंतुओं को खा करके उधर पूर्ति करता है। और कहते हैं जब उसका पेट भर जाता है, कहते नहीं शास्त्रों में लिखा है, तो वो 6 महीने के लिए ऐसा मुंह फाड़ के सो जाता है। 6 महीने तक फिर कुछ खाता पीता नहीं है। फिर उसके मुंह में से मछलियाँ, मत्स्य कच्छ कुछ भी चले जाए, कोई खतरा नहीं क्योंकि सो रहा है। लेकिन एक छोटा तंदुल मत्स्य होता है। कहीं कहीं शास्त्र में आता है कि वो आँख में रहता है, कहीं आता है कान में रहता है। यदि आँख में रहता है तो आँख का कीचड़ खाता है, और कान में रहता है तो कान का मल खाता है। जल जंतु एक भी नहीं खाता वो दोनों ही पंचेंद्रिय होते हैं। राघव मत्स्य भी पंचेंद्रिय है, तंदुल मत्स्य भी पंचेंद्रिय है। राघव मत्स्य का भी वज्रसम नारा संघनन है, हड्डी मजबूती, और तंदुल मत्स्य की भी वज्रसम नारा संघनन होता है। तो वो छोटा वाला तंदुल यानी चावल होता है, चावल जैसा होता है, इतना छोटा, लेकिन वो देखता रहता है, अरे कैसा मूर्ख है ये राघव मत्स्य, कैसा मूर्ख है, इसके मुंह में जीव आ रहे हैं फिर भी नहीं खा रहा है। इसके स्थान पर मैं होता तो एक भी नहीं छोड़ता। खाता एक भी नहीं है, पर भावों से छोड़ता एक को भी नहीं है। क्या ऐसे बहुत सारे राघव तंदुल मत्स्य होंगे यहाँ भी? यहाँ मतलब नरसिंहपुर की बात नहीं कर रहे, मध्यलोक में यहाँ के लोग बहुत अच्छे हैं। बहुत सारे तंदुल मत्स्य यहाँ भी होंगे जी, खाते तो एक भी नहीं है, पर मन से छोड़ते एक को भी नहीं है। उनके मन में चलता रहता है कि मेरा वश चले तो इन सबको मार डालूं, मेरा वश चले तो इन सब की दुकानें नष्ट कर दूं, मेरा वश चले तो एक की भी शादी ना होने दूं, मेरा वश चले तो एक को भी स्वस्थ न रहने दूं। इस टाइप के तंदुल मत्स्य यहाँ बहुत होंगे। वे क्या करते हैं, राघव मत्स्य और तंदुल मत्स्य दोनों ही मर करके सप्तम नरक जाते हैं। पाप का उत्कृष्ट फल सप्तम नरक है, और पाप के उत्कृष्ट फल को भोगने के लिए 33 सागर प्रमाण आयु है। शुभ दोनों ही जब वहां जाते हैं तो वो राघव मत्स्य पूछता है, क्यों रे तू क्यों आ गया इधर? मैंने तो बहुत सारे जल जंतुओं को खाया था इसलिए आया हूं, तू क्यों आ गया? वो बोलता है साहब आपने खाए थे और मैंने भाव किए थे। तो वे दोनों ही वहां सप्तम नरक में जाकर 33 सागर तक बचना अतीत कष्ट सहते हैं। और फिर अभी भी कर्म कटे नहीं है। 33 सागर बहुत लंबा काल है। कितना लंबा? 33 सुमेरु पर्वतों को चिड़ियाँ घिस कर के 100 वर्ष में आए और एक बार चौंच घिस करके चली जाए। 100 वर्ष में आए और जितने समय में पूरा वो पर्वत घिस जाए, एक पर्वत घिसा अभी 1 सागर हुआ, ऐसे ऐसे 33 पर्वत घिस जाए जितने समय में, उससे भी कहीं ज़्यादा काल 33 सागर का होता है। इतने लंबे समय दुख भोगे, कष्ट सहे, लेकिन बेकर्म अभी भी नहीं कटे। अब वहाँ से निकलेगा नियम से संगी, पंचेंद्री और क्रूर जानवर होगा वो। सप्तम नरक का नारकी निकल करके सिंह, व्याघ्र इत्यादि की पर्यायों को प्राप्त होता है। फिर पाप करेगा, फिर नरक में जाएगा। कितना मुश्किल कठिन है। कोई होते हैं जिनको जन्मांतरों के धर्म के संस्कार होते हैं, जिन्होंने धर्मात्माओं की संगति की है, कुछ धर्माचरण किया है, वे संस्कार उनके काम आ जाएं तो उस पर्याय में भी सिंह, व्याघ्र आदि की पर्याय में गुरुओं को देखें, धर्मोपदेश सुने, या कोई तीर्थ क्षेत्र पर खुले में जिनालय होवे, जिनबिंब होवे, ये क्षेत्रों पर नहीं
खुले आकाश में जिनमें विराजमान कर दिए जाते हैं, बड़े बड़े फिट लंबे खड़गासन में, पद्मासन में। तो उन जिन प्रतिमा को देख करके उनको सम्यक दर्शन हो सकता है, या गुरुओं के आहार देख करके दर्शन करके उन्हें भी जाति स्मरण हो जाता है, सम्यक दर्शन आदि हो जाती है, अनुव्रत भी ग्रहण कर लेते हैं। तो यहाँ ये कहा जा रहा है कि उस तंदुल मच्छ ने जैसे बिल्कुल एक भी जीव नहीं खाया, किसी जीव की हिंसा नहीं की है, फिर भी सप्तम नरक गया, और रागा मच्छ पूरे जीवन भर खाता रहा, इसलिए सप्तम नरक गया। अब इससे आप समझ सकते हैं आहार के बारे में, या भय मैथुन परिग्रह संज्ञा के बारे में, पांचों पापों के बारे में, चारों कषायों के बारे में, पांचों इंद्रियों के भोगों के बारे में, या आप समझ सकते हैं कि आपने किए हैं या नहीं किए। नहीं किए हैं तब भी यदि भाव किए हैं तो आपको उन विषय कषाय का पाप का फल तो लगेगा ही। इसलिए आप सभी कुछ कर पाएँ या ना कर पाएँ, इस प्रसंग को सुन करके आपको ये आज संकल्प तो करना है कि हम अपने भाव खराब नहीं होने देंगे। आप वृत्ति बने या नहीं बने, बहुत बड़ा तप त्याग कर सकें या ना कर सकें, लेकिन भाव खराब होंगे तो भाव खराब होना निश्चित है। भाव बिगड़ते ही भाव बिगड़ जाता है, और भाव संभलते ही भाग्य संभल जाता है, और भाग्य संभलते ही भविष्य संभल जाता है, उज्जवल हो जाता है। हाँ, ऐसा भी धवला जी में प्रसंग आते हैं कि भी राघव मच्छ तंदुल मच्छ भी अणुवृत्ति भी बन करके 16वें स्वर्ग तक भी चले जाते हैं। इसलिए कोई पर्याय ऐसी नहीं है कि उससे तंदुल राघव मच्छ नियम से नरकई में जाए। अब आप सोचिए, वो राघव मच्छ है और एक पहाड़ के बराबर उसका शरीर है, फिर कौन सा भोजन उसको मिलता होगा स्वयंभू लवण समुद्र में, क्या कौन सा कैसा पानी छान के कैसे पीता होगा, कैसे क्या करता होगा, व्रत पालता होगा। ये सारी देखो अवस्था की अंदरू व्यवस्था होती है। आपको जिस पर्याय में है उस पर्याय के अनुकूल व्रत पालने होंगे। हो सकता कई राघव मच्छ की पर्याय में जिस दिन से उन्हें सम्यक दर्शन हुआ, अनुव्रत ग्रहण किए, उसी दिन से चारों प्रकार के आहारों का त्याग, और वो सल्लेख न कर लेते हैं और 16वें स्वर्ग में चले जाते हैं। ना कौन धर्मोपदेश दे रहा उनको, कैसे वो व्रतों का पालन कर रहे हैं, वो कुछ भी नहीं। जब धर्म का स्वरूप समझ में आ जाता है तो जीव चारों प्रकार के आहारों का त्याग करके धर्म का श्रवण करता है, उसी का चिंतन मनन करता है और सदगति प्राप्त कर लेता है। सोचिए आप, वो राघव मच्छ तंदुल मच्छ ऐसे भी हैं जो 16वें स्वर्ग भी चले जाते हैं, और वो पाप करने वाले दूसरे राघव मच्छ तंदुल मच्छ ऐसे हैं कि वो सप्तम नरक जाते हैं। तो इसी तरह से आप सभी को आप राघव मच्छ तंदुल मच्छ ना बने, समझ रहे हैं ना। हाँ, अपने भावों को खराब करेंगे। देखो जरा सा अंतराय आता है, साधु तो अपने भाव संभालते भी अंतराय कर्म का उदय था, और आप लोगों को कुछ भी बिगड़ा तो कुछ कर पाए चाहे नहीं कर पाए, एक्शन रिएक्शन क्रिया प्रतिक्रिया, लेकिन भाव तो खराब कर ही लेते हैं। और भाव खराब किए कर्मबंध तो हो ही जाना है, कर्मबंध हो गया है तो फल तो भोगना निश्चित है। आप कहते हैं नहीं हम थोड़ी देर के लिए भाव खराब होते हैं, हमें थोड़ी देर के लिए गुस्सा आती है, फिर तो हम अपने आप को संभाल लेते हैं। अरे उस थोड़ी देर में जो गुस्सा कर लिया है, जो भाव खराब कर लिए हैं, उससे जो कर्म का बंध हो गया है, उससे तो अनंत भाव धारण करना पड़ेंगे, अनंत कष्ट भोगना पड़ेंगे। देखो यदि आपने कठोर परिणामों से, कलुषित परिणामों से विषय कषाय में प्रवृत्ति की है, तो कठोर तपस्या करने पर ही वो कर्म नष्ट होंगे। आपने पाप तो कठोर परिणामों से की, कलुषित परिणामों से की, आसक्ति से किए, और जरा सी निंदा कर आलोचना कर ले, कोई थोड़ा सा धर्म ध्यान कर लिया, थोड़ी सी तपस्या कर ले, और मान लेते हैं हमने तो कर लिया खूब तप त्याग धर्म ध्यान, अब तो हमें मोक्ष मिल जाएगा। ये धारणा मान्यता ठीक नहीं है। आपको स्वयं की दृष्टि में ईमानदार बनना है। जैसे मैला कपड़ा जितना ज़्यादा होता है उतनी क्वालिटी और क्वांटिटी में उसमें साबुन नरमा पानी लगाना होता है, तब साफ होता है। बर्तन भी ये जैसा गंदा है उसी ढंग से उसको मांजोगे, उसकी कारख निकलेगी तो ही वो स्वच्छ साफ होगा। कारौंच तो बहुत लगी है, आपने जरा सा पानी से धो दिया, कारौंच निकलने वाली, कालिख निकलने वाली नहीं है। इसी तरह से आत्मा में जो कालिख लगी है, आत्मा में जूठन गंदगी जो लगी है, जिस तरह की जिस भावों से ईमानदारी से वैसे ही पश्चाताप करो। जैसे भोग भोगते समय, पाप करते समय आसक्ति थी, प्रसन्नता थी, अब उसका पश्चाताप करते समय जैसे किसी का इकलौता बेटा मर जाए और उसको पश्चाताप होता है, आंसू बहाता है, ऐसे पश्चाताप करो, आंसू बहाओ, तब बेकर्म कटेंगे।
जो कर्मों की कालिमा है उसको धोने की सामर्थ्य समुद्र के पानी में नहीं है, उसको धोने की सामर्थ्य जल नदी के पानी में नहीं है। उस कालिमा को धोने के लिए तो पश्चाताप के 2 बूंद आंसू भी पर्याप्त होते हैं। सच्चा पश्चाताप होना चाहिए, लेकिन नहीं, वो करेंगे तो बहुत आसक्ति से पाप, बहुत भोग भोगेंगे। और आलोचना कैसे करेंगे? झाड़ू लेकर, झाड़ू ले जागा बुहारी, चीटी आदि का जीव विदारी। झाड़ू से विदारण करते भी जा रहे और आलोचना पाठ भी चल रहा है। ऐसे कर्म दूर होते हैं। ईमानदारी से करो, निंदा कर आलोचना पश्चाताप प्रतीक वर्ण सभी के लिए कहा जा रहा है। तो आपकी ये गाथा नंबर 52 ये उपदेश दे रही है कि आप शरीर से भले अल्प हिंसा कर पाएँ, वचन से भले कम असत्य बोल पाएँ, भले कम चोरी कर पाएँ, भले कम कुशील सेवन कर पाएँ, भले कम परिग्रह संचय कर पाएँ, लेकिन यदि आपने भाव कर लिए हैं तो भावों के द्वारा पूरा फल भोगना पड़ेगा। इसलिए अपनी हृदय से पश्चाताप करिए, अपने भावों को संभाल के रखिए, संतोष रखिए हर पापों के विषय में, 5 इंद्रिय के विषयों के विषय में। अपनी कषाय को हर हालत में डाउन कीजिए, मंद कीजिए, घटाइए। मुख्यतः सबसे ज़्यादा रोल कर्मबंध में कषाय का है। जैसे मंजिश इत्यादि का कर रहा है, वो होता है ना कलर, वो कपड़े पर चढ़ जाता है तो एकदम, या हिरमिश का जो रंग होता है फर्श पर चढ़ा देते हैं, बिल्कुल किसी हालत में दूर नहीं होता है। इसी तरह यदि आपकी आसक्ति है विषय कषाय के प्रति, पापों के प्रति, तो आपको उसी ढंग का कर्मबंध होगा। और वो शरीर से आप कर पाए चाहे नहीं, कर्म का फल तो भोगना पड़ेगा। जन्म से लेकर आज तक, अनादि से लेकर के जितने भी पाप की अज्ञान से कषाय के वशीभूत होकर, कुसंगति में पड़ के, जवानी के जोश में होश खो करके, उन सबका जीते जी प्रायश्चित कर लो। निंदा कर, आलोचना कर लो, प्रतिक्रमण कर लो, तप कर लो, त्याग कर लो। अन्यथा ये कर्म तो तीर्थंकरों को भी नहीं छोड़ते हैं, तीर्थंकर भी नहीं बचे हैं अंतराय फल पाने से, मित्र हरि हो जाएं जगत में अशुभ कर्म के आने से। तो ये कर्म जब तक उदय में नहीं आया तब तक आपके हाथ में है। आप पुरुषार्थ करके कर्मों को घटा सकते हैं, बढ़ा सकते हैं, बदल सकते हैं, खत्म भी कर सकते हैं। लेकिन जिस समय कर्म अपना फल देना शुरू कर देगा, फिर आपकी नहीं, तीर्थंकरों की भी सामर्थ्य नहीं रहती है। फिर उस कर्म के फल को भोगना सभी को पड़ता है। आज आप स्वतंत्र हैं, अनुकूलता है, आपको कुछ भी नहीं है, आप मान रहे हैं कि नहीं हमें इतनी समस्याएं हैं, इतनी प्रतिकूलताएं हैं। वस्तुतः आपके लिए क्या प्रतिकूलता है? नरकों की स्थिति देखिए, उनकी अपेक्षा आप कितने अच्छे हैं। पशुओं की स्थिति देखिए, उनकी अपेक्षा आप अच्छे हैं। भिखारियों की स्थिति देखिए, उनकी अपेक्षा आप अच्छे हैं। जो मेडिकलों में पड़े हैं उनको देखिए, उनकी अपेक्षा आप अच्छे हैं। और भी अनेक तरह से दुखी जो त्रस्त जीव हैं उनसे तुलना कीजिए तो आपके लिए तो कुछ भी नहीं है। और बहुत सारा तो टेंशन, बहुत सारा तो दुख मानसिकता की वजह से होता है। सोच बदलते ही सितारे बदल जाते हैं, किश्ती बदलते ही किनारे बदल जाते हैं। क्या बोला? सोच बदलते ही सितारे बदल जाते हैं और किश्ती बदलते ही किनारे बदल जाते हैं। तो बहुत सारा तो कष्ट देखो, जिसने जो व्यक्ति स्वप्न देख रहा है कि मेरे घर में आग लग गई, उसके घर की आग बुझाने के लिए कितने पानी की आवश्यकता है? उसके घर की आग को बुझाने के लिए पानी की नहीं, जगाने की आवश्यकता है। इसी तरह से आप लोगों को जो माया गलत फहमी की वजह से, गलत धारणा की वजह से, गलत अज्ञानपूर्ण सोच की वजह से जो दुख है, उसको दूर करने की केवल सम्यक ज्ञान की, प्रवचन की, साधना की आवश्यकता है। और आप बहुत कुछ अंशों में 90% सुखी हो जाएंगे। केवल कर्म संबंधी, कर्मोदय संबंधी 10% दुख रहेगा। अज्ञान दूर होते ही 90% दुख दूर होते हैं। इसलिए समय हो गया है, आप इसको समझें। बहुत रहस्यपूर्ण कथन इसमें किया गया पुरुषार्थ उपाय में। एक को अल्प फल, एक को महाफल, एक को विपरीत फल, एक को अनुकूल फल, ऐसे कैसे मिलता है? तो इसके सारे भंग इसमें घटाए हैं। समय हो गया है, आगे की चर्चा आगे करेंगे। कुछ पूछना है किसी को? हाँ, आप सभी को पुनः सूचित कर रहे हैं